अब 10 साल से गोलियां ही खा रहे हैं। तो ये बात हम कह रहे हैं, महाप्रभु छाती ठोक के ये कह रहे हैं कि मैं तुमको जो उपाय दे रहा हूं वो स्वानुभूत है। तो अहम निरुद्धो रोधे न निरोध पदविंगत निरुद्धानांतो रोधाय निरोधम वर्णयामि ते। तो आगे के श्लोकों में ये जो कहकर आए कि ये जो बातें हैं वो भगवान के क्षेत्र की हैं। क्यों एक समान अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति केवल भावना ही कर पा रहा है या कीर्तन ही कर पा रहा है, तो भगवान उससे ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए वो उतना ही कर पा रहा है। अधिक चाहते हैं वो उसको अधिक करा रहे हैं, पर इससे हमें तो अपना कर्तव्य का निर्णय होगा नहीं ना। तो प्रथम महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि गुणगान करो, क्योंकि गुणगान है वो भावना से उत्कृष्ट है। अब ये किसे कहा जा रहा है कि जो वही व्यसन पर्यंत जिसका भाव विकसित है, दृढ़ बीज भाव वाला है, गृह त्यागी है, उसके लिए ये बात कही जा रही है। अब महाप्रभु फिर से धरातल पर आ रहे हैं जहाँ पर सभी तरह के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो वो निरोध, साधन निरोध किस प्रकार का होगा, उसे अभी यहाँ महाप्रभु वर्णित करते हैं। तो एवं मध्यमाद्यर्थम निरोध वर्णनम प्रतिज्ञाय उपादन पूर्वकम तदुपयोगी निरोध स्वरूपम आहु। इस प्रकार से मध्यम आदि अधिकारियों के लिए जो निरोध का वर्णन है उसकी प्रतिज्ञा करके अब तदुपयोगी निरोध के स्वरूप को बताते हैं। सर्वसामान्य के लिए जो उपयोगी है ऐसे निरोध के स्वरूप को, कि हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे ये निरुद्धास्तैवात्र मोदमायांत्य हर्निशम। एक तो निरोध के कुछ साधन है, जीवकृत साधन है, शास्त्र में कहे गए साधन है, लीला में वर्णित उन जीवों की भगवान के साथ जैसी भी क्रिया हैं उन सब में भी वो वर्णन मिलता है, ये एक बात है। उसके पीछे एक भगवान की अपनी भी कोई एक प्रक्रिया चलती है, क्योंकि प्रयत्न तो सभी अपने अपने स्तर पर करते हैं, पर सबको एक प्रकार से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तब हमें भगवान की ओर देखना पड़ेगा कि भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो हरिणा ये विनिर्मुक्ता, भगवान ने जिनको छोड़ दिए हैं वो भवसागर में मग्न हो जाते हैं, और भगवान ने जिनको जकड़ लिए हैं वो यहाँ अहरनिश मौज मारते हैं, ऐसा समझो, मोदमायांति, दिन रात यहाँ मजे लेते हैं जिनको भगवान ने जकड़ दिया है। ये बड़ा श्लेषयुक्त महाप्रभु का प्रयोग है। जिनको मुक्त किए हैं वो डूब मरे और जिनको जकड़ दिया है, जेल में डाल दिया है, वो बड़ा आनंद ले रहे हैं, कुछ ऐसी बात है। तो विनिर्मुक्ताहा, भगवान ने जिनको विशेष रूप से त्यक्ताहा, विशेषेण त्यक्ताहा, मतलब स्वीयत्वेन न अंगीकृताहा, भगवान ने जिसको स्वीयतया जिसका अंगीकार नहीं किया है, ऐसे लोग भवसागर में डूब गए हैं। और ये निरुद्धाहा, जिनको भगवान ने निरुद्ध किए हैं, वो अत्र यहाँ, यहाँ का मतलब क्या, गुणगाने भावनायांच, वो गुणगान में और भावों की भावना में अहर्निश आनंद ले रहे हैं। तथा च संसारावेशस्य भगवद अनंगीकृत कृत लक्षणत्वात् तद विरुद्धा या गुणगाने भावनायांच अहर्निशम मोद प्राप्ति ही सा निरुद्धानाम सामान्य लक्षणम इत्यर्थः सिद्ध्यति। इससे निरोध का सामान्य लक्षण क्या सिद्ध हुआ कि जिसके भीतर संसारावेश दिखलाई देता है उसका मतलब भगवान ने उसका अंगीकार नहीं किया है, और उससे विरुद्ध गुणगान और भावना में जिसको अहर्निश मोद की प्राप्ति होती है,
वो निरुद्ध हैं। ये उसका ज्ञापक लक्षण है, यही परीक्षण का प्रकार है। एवं लक्षणम निरूप्य भावकापेक्षया गुणगातृषु विशेषम आह। इस प्रकार ये सामान्य लक्षण बताकर अब जो केवल भावों की भावना करते हैं उनकी तुलना में जो भगवान के गुणगान करते हैं उनमें कुछ विशेष है वो बताते हैं कि गुणेश्वाविष्ट चित्तानाम सर्वदा मुरवैरिणः संसार विरह क्लेशौ न स्याताम हरिवत सुखम। जो सर्वदा मुरवैरी के गुणों में जिनका चित्त आविष्ट है, ऐसे गुणगान करता जो हैं उनको संसार जन्य विरह, संसार का विरह और संसार का क्लेश उसे उनको नहीं होता है, उनको हरिवत सुख प्राप्त होता है भगवान के गुणगान में। उसे कहते हैं, यहाँ मुरवैरी पद का प्रयोग जड़दोष निवर्तकस्य गुणेषु, जो मुरुदैत्य है वो दोष रूप माना गया था, तो जड़दोष निवर्तकस्य गुणेषु, जो भगवान जड़ के भी दोषों का निवारण करते हैं, ऐसे गुणों में, कैसे गुण, गोवर्धनोद्धरणादिषु, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ऐसे उन गुणों में सर्वदा आसक्त चित्ता नाम, जो सर्वदा ऐसे गोवर्धनोद्धरण करने वाले भगवान उनके गुणों में आसक्त चित्त वाले हैं, उनको संसारश्च विरह क्लेशश्च न स्याताम, उनको अहंता ममतात्मक संसार भी नहीं होता है और विरह का क्लेश भी नहीं होता है। इसके कई समास अन्य आचार्यों ने वर्णित किए हैं। एक ऐसे भी व्याख्या की जाती है कि संसार का विरह नहीं होता है, क्योंकि प्रपंच विस्मृति और भक्त भगवान के लिए बहुत कुछ छोड़ता है, तो जब छोड़ते हैं तब पुरानी यादें रह जाती हैं, पहला तो हमें आऊ करता न, पहला तो तेऊ करता न, ऐसे सब। तो ये संसार का विरह उसे थोड़ा बहुत रह जाता है, जिसे पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि उसका सवासना त्याग करना है। तो जब वो गुणगान करते हैं तो गुणगान में ऐसा अपूर्व सुख प्राप्त होता है कि संसार उसने छोड़ा है, उसकी अब उसको याद नहीं रहती है। ऐसा भी तात्पर्य बताया है। और हरिवत सुखम, उसे संसार भी प्राप्त नहीं होता है, विरहजन्य क्लेश भी नहीं होता है, परंतु हरिवत सुख की प्राप्ति होती है। तथा च भावक का नाम भगवान, हाँ, हरिवत सुख का मतलब है जिस तरह से भगवान सदानंद रूप होने से सदा ही आनंद रूप होते हैं, उनमें कहीं भी कोई दुख का या क्लेश का लेश नहीं होता है, उसी तरह इसे भी होता है। और ये जड़ का जड़ दोष निवर्तक कैसे, मीन्स गोवर्धनोद्धरण के एग्जाम बाद से बताया नहीं, मुरदैत्य का, मुर जो जलात्मक दोष कहा गया था, यमुनाष्टक में उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ उसका संदर्भ इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ संसार विरह क्लेशौ न स्याताम, तो ये संसार विरह क्लेश जो है वो कुछ उस कक्षा की बात है जो भगवान उसके भी निवारण करने वाले हैं। तथा च भावकानाम दुखाशंसया, अब जो भावों की भावना कर रहा है उनमें से कुछ हमने देखा कि यच्च दुखम यशोदाया, उसमें वो दुख की आशंसा करते हैं, कुछ सुखाकांक्षा करते हैं। इसी तरह भगवत कृत स्मरणाकांक्षया, कुछ हैं वो उद्धव जी वाले उदाहरण में हमने देखा कि वो स्मरण की आकांक्षा करते हैं। और विरह कृतम दुखम एव बहुलम, भगवान का जो विरह है उस विरह से दुख की बहुलता होती है। तत एव च शीघ्रम लयः, तो ऐसे जो भावक होते हैं, भावों की भावना करते हैं, उनको
क्रमशः भगवान में ही लय प्राप्त हो जाता है, उनका लय होता है। और गुण गात्रणांतु जो गुणगान करने वाले हैं उनका तो संसारावेशा भावात, उनमें संसारावेश तो होता नहीं है, इसलिए न लौकिकम दुखम, उनको लौकिक दुख भी नहीं होता। और विरह स्फूर्तौ अंतर्निष्ठा बहिरनुभवे च गुणगानम, विरह जब अनुभव होता है तब उनको अंतर्निष्ठा हो जाती है, यानी अंतस्थित भगवान है उनमें वो डूब जाते हैं। और बहिरनुभवे च गुणगानम, भगवान जब उनके गुणगान को सुनकर बाहर प्रकट होते हैं, पूर्ण प्लावयते जनान, तो उनको बाहर अनुभव होने लगता है। अतो भगवतः इव सुखम इत्यर्थः, ये हरिवत सुखम की व्याख्या करते हैं कि इसलिए उनको हरिवत सुख होता है। जिस तरह से भगवान को सुख है, भीतर बाहर भगवान आनंदपूर्ण है, उस तरह से गुणगान करता भी भीतर बाहर आनंदपूर्ण होता है। हाँ, इसमें भगवतकृत मतलब कृपा हुई, उस हिसाब से समझना है। ये भगवतकृत का सटीक क्या अर्थ समझना है? ये भगवतकृत स्मरणाकांक्षया, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तथा च तथा च भावकानां दुःखाशंसया सुखाकांक्षया सुखाकांक्षया और भगवत कृत स्मरणाकांक्षया च विरह कृतम दुखमेव बहुलम। इसको तीनों तरह की आकांक्षा है, दुख की आकांक्षा है, सुख की आकांक्षा है, और भगवत कृत स्मरण का मतलब भगवान ने उनके साथ रहकर जो जो भी लीलाएं की हैं उन लीलाओं का स्मरण विरहावस्था में उसे बना रहे, या उसे स्मरण कराने वाले उद्धव आदि जैसे भक्तों का संग उसे प्राप्त होता रहे, जिसके कारण सुमहान उत्सव उसको प्रकट हो, ऐसी भी उसकी आकांक्षा है। और विरह कृतम दुखमेव, और विरह कृत दुख भी उनको है। इस तरह से वो बहुत कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशंस भावना कर्ता में बहुत ज़्यादा है। इसके कारण ततएव च शीघ्रम लयः, अब वो ज़्यादा धीरज धर सके ऐसी उसकी स्थिति नहीं है, तो भावों की भावना करते हुए विप्रयोग अवस्था से ही वो अधीर होकर भगवान में उसका लय हो जाएगा, सायुज्य हो जाएगा। और ऐसी समस्या गुणगान करने वाले में नहीं होने से उसे हरिवत सुख की प्राप्ति होगी। तो तात्पर्य ये है, जैसे मुक्ति के प्रकार में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों कहे गए हैं, तो कुछ को जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, उसके बाद विदेह मुक्ति भी प्राप्त होती है, पर जिनको जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होती है उनको शीघ्र ही सद्यो मुक्ति होती है। तो जो गुणगान करता है उसमें तो उतनी धीरज है, वो योग्यता है, तो वो यहाँ भी मुक्ति का सुख भोगता है, उसके बाद भी मोह भोगता है। और भावों की भावना करने वाला है, उसमें वो योग्यता नहीं है, इसलिए भगवान उसको तत्क्षण सायुज्य प्रदान करते हैं, उसे यहाँ हरिवत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये इसका तात्पर्य है। जी जो जिसका लय हो जाता है, जो भावना करते हैं जिसका लय हो जाता है, तो वो विरह क्यों करता है? क्योंकि उसको भगवान का प्राकट्य चाहिए, बराबर ना? तो फिर लय हो गया तो फिर वो प्रकट का सुख नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसा क्यों फल में? नहीं, वो तो जैसी उसकी अभिलाषा उसके अनुसार है। इतनी अधीर है वो कि रह नहीं पा रहा है। जैसे आपके पीछे मधुमक्खी का छत्ता पड़ा है, आपने छेड़ दिया, अब आपको सामने जलाशय दिख रहा है, आप सीधे उसमें कूद जाओगे अंदर, और कोई दूसरा आपको विचार नहीं आ सकता है। बहुत प्यासा आदमी है, उसको हमने जल दिया तो सांस भी नहीं लेगा, गुट 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 पिएगा, और ऐसा पिएगा कि नाक में से पानी निकलने लगेगा उसको। तो इतनी जब अधीरता है
तब फिर उसको ऐसा जो बड़ी चैन से मिलने वाला सुख है वो सुख उसको नहीं दिया जा सकता है। जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है उसको हम खाना खजाना में देखकर और फिर गर्मा गर्म उसको परोसें, अरे गर्मा गर्म नहीं चाहिए मुझे, मैं तो गुट गुट करके पी जाऊं ऐसा चाहिए, इतनी भूख लगी है। उसमें तुम गरम गरम दोगे तो घंटा निकल जाएगा खाने में, शुरू कब करूंगा। तो ये जो अवस्था है वो ऐसी है कि जिसके भीतर ऐसी आग लगी है उसको तुम इस तरह से चैन से खाने के लिए नहीं, पहले आप थोड़ा सा कोई रस पी लिए, सूप पी लीजिए 2 चम्मच, अब आप थोड़ा बहुत कुछ मीठा मीठा चॉकलेट वॉकलेट खा लीजिए, अब धीरे धीरे आएगा, अभी बैठो आराम से, वो भाग जाएगा घर से, मैं कहीं और खाया आऊँगा, कुछ भी घास चरी आऊँगा, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। तो इस तरह से ये जो भावना वाला है उसकी अधीरता को देखकर भगवान उसको लीनवत फल प्रदान करना पसंद करते हैं, बजाय कि गुणगान कर्ता को जिस तरह से यहाँ भी सुख देते हैं और वहाँ भी सुख देते हैं ऐसे। लेकिन उसको तो वो ऐसा फल अपेक्षित नहीं है ना, जो है उसको ऐसा फल तो अपेक्षित नहीं है ना, उसको तो भगवान चाहिए बस। हाँ तो लो मिल गए भगवान, तो नहीं भगवान में लीन हो गया ना, तो फिर हाँ तो वो उसकी वही योग्यता मानी जाती है, सायुज्य ही उसका फल माना जाता है। नहीं, लेकिन जब ऐसा आता है कि जैसे ही जिसकी भावना रही उसी हिसाब से फल देते हैं भगवान, हाँ ऐसा तो आगे कुछ आया तो उसकी भावना तो अलग है ना कुछ, और फल भी अलग मिल रहा है, ऐसा कुछ है कि हाँ इसमें क्या समझना भगवान है? उसको चाहिए, हाँ भगवान का प्राकट्य चाहिए। अब भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होना चाहते हो हाँ तो उसको लीन करेंगे, लो मिल गए, ओके ये अभिप्राय है। ओके तो ऐसा प्राकट्य भावना करने वालों को भगवान नहीं देना चाहते हैं ना, वही तो बात है, ओके। इसलिए सायुज्य देते हैं। नहीं, इसलिए मेरे को एक डाउट हुआ कि आगे जो बताया था ना कि कहाँ आया था पता नहीं, ये इसमें ही कि जैसी जिसकी भावना है उसी हिसाब से भगवान फल देते हैं, तो वो वहाँ पे आया। और यहाँ पे थोड़ा गुणगान रहित केवल भावना करने वाला एक अलग अधिकारी है पुरुषोत्तम जी के अनुसार, बाकी तो सेवा करता है वो भी कुछ भावना करता है, गुणगान करने वाला भी कुछ भावना करता है, श्रवण करने वाला भी कुछ भावना तो करता ही है ना। वो जैसी भावना होगी ऐसी फल भगवान देंगे, वो एक अलग मुद्दा है इससे। ये तो केवल विरह के लिए अनुभव के लिए जिसने त्याग किया है और केवल भावों की भावना कर रहा है वही उसके लिए साधन है। उसको भगवान क्या फल देंगे, तो उसको सायुज्य देंगे, ये बात है। हाँ हाँ ऐसा कह सकते हैं। हाँ जय जय। ये अभी ये अपना 10वां श्लोक स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर आप श्री ने ये बताया कि जो 10वें में जो महाप्रभु जी अपने को बता रहे हैं वो सभी भक्तों के लिए है। सभी भक्तों का अभिप्राय जो कथा पक्ष वाले भी हैं और सेवा पक्ष वाले भी, ऐसा। अब वो 10वें के बाद ये 11वें में आ रहा है। इसमें आप श्री ने ये बताया कि जिनको संसारावेश है तो उसका मतलब लग रहा है कि वो ठाकुर जी ने उसका अंगीकार नहीं किया है। अभी आपने बताया, तो इसका मतलब अब हम अपने आधुनिक भक्तों की बात करते हैं कि आज हम लोगों की जो हालत है, हम भक्तों की हालत है, वो संसारावेश भी है और वो भगवत सेवा भी चल रही है। तो क्या हमको इस तरह से समझें कि ठाकुर जी ने अंगीकार नहीं किया है? हाँ विचार कर सकते हैं। अंगीकार की भी मात्रा होती है, जितना हम भगवत सम्मुखता बनाते हैं उतना अंगीकार है, जितनी विमुखता है उतना अनंगीकार है। समझ पूरा हाथ मिला लो, एक हाँ। उंगली मिला लो, 2 उंगली मिला लो, 3 मिला लो, तो कितना अंगीकार है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी को गोद में ही उठा लिया
अच्छा, अंगीकार में भी भेद है। हाँ, वो तो है ना ही है ना। अभी यहाँ वो हम लोगों की जो चर्चा हम करते हैं वो यहाँ प्रसक्त इसलिए नहीं है कि अभी वो कोई कक्षा यहाँ है ही नहीं। इस ग्रंथ में जो बात की जा रही है वो उस कक्षा से बाहर की है। अभी हमारी जो चर्चा हो रही है वो नवरत्न कक्षा पर है। आपने जो प्रश्न उठाया है वो नवरत्न तक हमें पीछे सरकना होगा। वो अंतःकरण, प्रबोध, विवेक, धैर्याश्रय, कृष्णाश्रय, इन सब को लेंगे तब वो बातें सेट होंगी। यहाँ की जो चर्चा है वो उससे कुछ आगे बढ़ी हुई चर्चा है, क्योंकि ये जो संदर्भ से ये बात कहा जा रहा है कि हरिणा ये विनुर्मुक्ता, जिसे मध्यमाद्यर्थम निरोध वर्णनम प्रतिज्ञायोपपादन पूर्वकम तदुपयोगी निरोध स्वरूपमाह। अब मध्यम आदि अधिकारी के लिए जो निरोध का वर्णन और उसकी प्रतिज्ञा का उत्पादन करके, और अब तदुपयोगी निरोध का स्वरूप कहते हैं कि भगवान ने जिसको छोड़ा वो डूब गया, भगवान जिसको पकड़ा वो मोद प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर क्या कहते हैं पुरुषोत्तम जी कि इससे ये सिद्ध होता है कि जो गुणगान और भावना, इसमें जिसको आनंद का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भगवान ने उसका अंगीकार किया है। और जो संसारावेश से लिप्त है तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने उसका अंगीकार नहीं किया है। तो इसमें कोई न समझ में आने वाली तो कोई बात है नहीं। ये तो सभी लोगों के लिए ये एक व्यापक सिद्धांत है। अब किसको कितना संसार है और कितनी किसको भगवद आसक्ति है, उसके ऊपर हम ये कहेंगे कि सर्वथा अंगीकार नहीं किया है या अंशतः अंगीकार किया है, अंशतः नहीं किया है। तो अब जितना सन्मुख हो पा रहे हैं वो तो भगवान की कृपा है, तभी तो हो पा रहे हैं। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि क्योंकि हम 24 घंटे में से 3 घंटे सन्मुख होते हैं और अधिकांश हम विमुख रहते हैं तो हम सर्वथा बहिर्मुख हैं, आसुरी हैं, अनंगीकृत हैं। ऐसा कहने का मतलब नहीं है। जी जी, हमने पूर्व के श्लोक में ये विचार किया था कि जो व्यसन के उत्तर के जो साधन है वो प्रभु निर्धारित करते हैं। हमने ये भी देखा था कि वो 3 जो 6 अधिकारी है या उत्तरोत्तर जो अवस्था है वो प्रभु उस भक्त की योग्यता के अनुसार वो निर्धारित करते हैं कि इसको यहाँ तक ही देना है। फिर यहाँ पे आगे आके फिर महाप्रभु जी जो कर्तव्य बोध कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करो। अगर व्यसन उत्तर की अवस्था या जो साधन हमारे हाथ में नहीं है तो फिर ये कैसे वो बात तो पूरी हो गई ना। लक्षण बताकर ये बात पूरी कर दी गई, वो विषय अब संपन्न हो गया। अब धरातल पर श्री महाप्रभु हैं, मुझे और आपको क्या करना है। तो एक तो लक्षण बताना था, वो प्रकरण अब नहीं है, वो विषय अब नहीं रहा। जो व्यसन उत्तर की जो अवस्था है, जो इन्होंने घर त्याग करके, तो हमने ऐसा विचार किया था कि जो साधन उसे करना है वो प्रभु निर्धारित करेंगे। जैसे कि जो निश्रवण जन्य दुख भावना जो करनी है या तो फिर गुणगान जैसे करना है, जो यानी ये प्रभु निर्धारित करेंगे किसे क्या करना है। ये व्यसन उत्तर की अभी भी महाप्रभु जी समझा रहे कि मैंने ऐसा किया, आप भी ऐसा करो। तो व्यसन उत्तर की अवस्था की बात हो रही है। तो फिर वहाँ पे अगर प्रभु ये निर्धारित कर रहे हैं कि किसे क्या करना है, तो फिर वहाँ पे हम कैसे इसे जोड़े कि महाप्रभु जी जो बता रहे हैं ऐसा कर सकें। देखो, एक बात ये है कि चाहे विरही ग्रह त्यागी दृढ़ बीज भाव वाला हो, वो जो कर रहा हो वो भगवान निर्धारित करते हैं, वो ही करता है। तो क्या हम अपने निर्धारण से करते हैं? वो तो ये बात तो सभी के ऊपर लागू होगी ना। जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो भगवान कराते हैं वो ही करते हैं। ये तो सर्वसामान्य सिद्धांत है। तो बात यहाँ ये समझनी है कि निरोध के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के बाद अब महाप्रभु
साधन निरोध पर आ रहे हैं। ये साधन निरोध का मतलब निरोध तक पहुंचने का उपाय। तो अब वो फिर महाप्रभु की भूमिका बदल चुकी है। जो हाइट पर आप अभी तक आज्ञा कर रहे थे वो अब हाइट सर से उतर कर नीचे आ गए हैं। अब तो महाप्रभु को कोई पूछ रहा है कि कृपानाथ मैं क्या करूं कि जिससे कि मेरी भी प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति सिद्ध हो। तो महाप्रभु अब उसको उपाय बताएंगे। तो अब फिर से वो कर्तव्य बोध की भूमिका पर महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं, इसलिए वो पूर्व वाले विचार को अब यहाँ नहीं लाना है। ठीक है, मुझे लगता है आज यहाँ रखते हैं, बाकी का विषय पुरुषोत्तम जी की कृपा से हो जाएगा कल। पर अच्छा सब लोगों ने धीरज से प्रश्नोत्तर करते हुए विषय को समझने का प्रयास किया। जैसे कल गौशाला का, हाँ, कल गौशाला सुबह 7 बजे, हाँ सुबह 7 बजे निकलना है गौशाला के लिए।